बज चुका चुनावी बिगुल, सज चुकी सियासी रणभूमि, सिंहासन की है लड़ाई, जनता की फिर बारी आई। कोई नहीं है किसी से कम, किसके दावों में है कितना दम, पड़ताल करेंगे हम। चुनावी पारा चढ़ रहा है, अपना अलवर बोल रहा है। देखिए मेरे साथ ATL टीवी पर अपना अलवर बोल रहा। चुनावों में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आम जनता भी अब मुखर होकर अपनी राय पार्टियों के सामने रख रही है कि इस बार उन्हें किस तरीके का उम्मीदवार चाहिए, हमारा विधायक कैसा हो। इसकी आज की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं शालीमार, जहां अपना घर के लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार उन्हें अपना विधायक अलवर शहर के लिए कैसा चाहिए। हमारे साथ यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग राय होंगी अलवर शहर को लेकर। किस तरीके का जो विधायक है वो उनकी सोच में है, इस बार जब वोट देने के लिए जाएंगे क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा होगा, कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जिसे वो जिताकर चाहेंगे कि अलवर की जो सूरत है, जो तस्वीर है वो बदल जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आप सभी लोगों का हमारे शो पर जिसका नाम है अलवर बोल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक एक करके बात करूंगी और जिससे भी मैं सवाल पूछूंगी पहले आप अपना नाम बताइएगा, अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसका जिक्र करिएगा, उसके बाद मेरा सवाल आपसे शुरू होगा। आपसे करूँ शुरुआत? चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुझे रमेश कालरा कहते हैं जी। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि आपको चुनाव आने वाले हैं, फिर से जनता की बारी आ चुकी है वोट देने के लिए। इस बार जब वोट देने आप जाएंगे क्या कुछ चल रहा होगा जब कैंडिडेट की लिस्ट आपके सामने होगी? चल क्या रहा होगा, आज के नेताओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि वोट देना ही नहीं चाहिए। जो इनका रवैया है, जिस तरह से ये चाहते हैं पब्लिक को वो करना, मोटिवेट करना, सब अपने स्वार्थ के लिए हैं, कोई पब्लिक का भला नहीं चाहता। कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, नेताओं को ये ज़रा आप बताइए पार्टियों को कि क्या कुछ करें कि जनता के मन में नेताओं को लेकर के जो एक रोष है, जो एक दूरी पैदा हुई है, कैसे हो सकती है कम? कम तो तभी होगी इनके खुद के सोचने से होगी। ये सोचें कि जनता ने हमें चुना है, जिस कार्य के लिए चुना है पब्लिक के हित के लिए, वो काम करें। लेकिन ये लोग अपनी जेबें भरते हैं और लेना देना कुछ नहीं पब्लिक से। बिल्कुल ठीक। जिस तरह से अभी आपके साथी जो थे इन्होंने कहा कि नेता सिर्फ अपनी झोली भरते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो वैसे तो मेरा नाम राजेश गुप्ता है। नेताओं को एक तो सबसे पहले दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के जो काम है वो करने चाहिए। आप और हम चाहे उन पर कितनी एलिगेशन लगा दें, लेकिन काम उनके जरिए ही होगा। और हमें जो हम जनता हैं, हमें ऐसा उम्मीदवार विधानसभा में भेजना चाहिए जो ईमानदार हो और जिसकी साफ छवि हो। ऐसे नेताओं को जब तक हम विधानसभा में नहीं भेजेंगे तब तक अलवर शहर क्या पूरे देश में कहीं भी विकास नहीं हो पाएगा। राजस्थान में अब आपको पता ही है कि अलवर में 6 सीटें रह गई हैं विधानसभा की। 11 सीटें थी, 5 सीटें खैरतल और आपके किशनगढ़ खैरतल तिजारा, और 2 सीटें आपकी बानसूर और को उसमें चली गई हैं। तो हमें ऐसे उम्मीदवार को चुने जो साफ छवि का हो और साथ में पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है, ताकि विधानसभा में जो अलवर के विकास के मुद्दे हैं उनको वो आसानी से अपनी पुख्ता आवाज़ में वहाँ पर उठा सके और अलवर का विकास कर सके। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। पार्टियां आज भी कहीं ना कहीं जो है जातीय समीकरण के बीच में फंसी हुई हैं, जो वो टिकट को किसे देना है किसे नहीं देना है, जब उम्मीदवारों का जहन में नाम आता है तो इस जाति का है, इसका वोटर ज़्यादा है, इसको देना चाहिए। इसको आप कितना सही मानते हैं और क्या पार्टियों में अब बदलाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल पार्टियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। ये जाति के आधार पर किसी को भी खड़ा नहीं करना चाहिए। ईमानदार और साफ छवि का नेता हो, उसी को टिकट किसी भी पार्टी का हो उसको ही देना चाहिए। अलवर की सर आपका नाम क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद। अलवर की मुख्य समस्या क्या आप मानते हैं कि इतने आपने
मुझे लगता है कि कई चुनाव आपके सामने से होकर के गुजर गए, क्या अलवर बदला है कुछ स्थितियाँ? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम नए आए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपसे मैं, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं, चाहे विधायक आप कहीं भी रहे हो, वोट तो आपने दिया होगा, एक विधायक के काम क्या होते हैं और किस तरीके का विधायक आप चाहते हैं? हम लोग की तरफ तो जो विधायक हैं वो भी अच्छा नहीं है, उसको भी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। कहाँ से हैं आप? हम हैं बिहार से। आप बिहार से हैं? अच्छा। हाँ। एक विधायक का मुझे ये बताइए कि काम होता क्या है, सही मानिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नेता और विधायक सब भूल चुके हैं कि हमारा असल काम क्या है। असल में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग के एरिया में जैसे खेती है, है ना, तो खेती में जैसे ऊपर के भरोसे लोग रहता है, किसान लोग, वहाँ पानी का साधन नहीं है, बोरिंग नहीं होता है, तो कहाँ से होगा खेती? तो इसीलिए वो लोग तो कहता है कि भाई हम लोग तो विधायक बना के भेजते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ फिर देखने भी नहीं आता है कभी, है वो बन जाता है, उसके बाद वो अपने में रह जाता है, कभी देखने भी नहीं आता है। आपका क्या नाम है? रामतार जैन। जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई जब अभी वोट मांगने की बारी आती है तो नेता घर घर आते हैं, 100 वादे करते हैं, मैनिफेस्टो में उनके एक एक करके कई सारे वादे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद जीतने के बाद गायब। सब फेंकू है, सब फेंकू हैं। सब फेंकू है, कोई नहीं करे। अगर ईमानदारी से काम करें तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती है कि भय भय करने की, कोई भी नहीं, सब फेंकू है। आप यहीं से हैं, अलवर से हैं? आप यहीं से अलवर से हैं? हाँ, अलवर के। क्या क्या समस्याएं हैं अलवर में? सारी समस्या ही समस्या है, जब तो ये समस्याएं बताइए एक एक करके। कुछ समस्या है, तो बताइए भाई। सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है। पानी की तो है ही खैर, है और कटले में है ना अनाज मंडी, वहाँ पानी की समस्या है, और कई चीज़ों की समस्या रहती है। कोई कितनी बार अब तक आप अलवर में आपने दिया है वोट? मैं तो हमेशा देता है। हमेशा ही? आप हमेशा ही देते हैं? लेकिन हर बार इस बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे वोट? नहीं जाएंगे, सही जाएंगे। मैं सोच रहे हैं किसको दे के, हम तो अब तक बीजेपी को दे के आए थे। अच्छा, हमेशा अब मन नहीं कर रहा है बीजेपी को, तो नहीं, अब मन नहीं कर रहा है। संजय शर्मा जी के कामकाज पे क्या है? सब अब मेंढक की तरह टाँ आ जाते, कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। कभी झांकने आए? कभी देखा संजय शर्मा जी को अब आम फोटो में? सामने से कभी नहीं देखा कि आगे कभी समस्याएं पूछी हो कि क्या दिक्कत है? सब फेंकू है। चलिए, और भी जो है लोग हमारे साथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हमने अभी एक पक्ष की राय सुनी है, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बसंत मेहंदी रत्ता है। क्या राय है आपकी मेरे सवाल? राय ये, हमने आपके सवाल सुने, सबसे बड़ी बात है ये सब चुनावों से पहले आते हैं। जैसे संजय शर्मा जी आए, उन्होंने कहा ये होगा, इस अलवर शहर में ये होगा, कोई काम नहीं हुआ। हमने जिस दिन वो वोट डालने वो खड़े हुए थे तब उनकी शक्ल देखी, उसके बाद आज तक 5 सालों में उनकी कोई शक्ल नहीं देखी है। 1-2 बार कोई काम पड़ा उनके यहाँ गए, अभी टाइम नहीं है, बाहर गए हुए हैं साहब, बाहर गए हुए हैं, टाइम है। अब देखेंगे कोई ढंग का आदमी होगा तो उसको वोट देंगे, अदरवाइज़ वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। बिल्कुल, ये सोच के रखा है कि इस बार। वैसे अब तक क्या कौन सी पार्टी को देते हैं, क्या कौन सी विचारधारा के साथ रहते हैं? देखो, मैं आप पहले तो कांग्रेस को वोट दिया करते थे, इस बार मोदी का नाम सुन के बीजेपी में संजय शर्मा को दिया, उसने तो औरों से भी ज़्यादा बुरा किया। कभी देखा ही नहीं है उसको 5 साल में कि संजय शर्मा है, सिर्फ अखबार में उनकी फ़ोटो ज़रूर देखते हैं। अच्छा। उसके बाद उनकी आज तक कभी शालीमार में आए नहीं है 5 साल के अंदर। संजय शर्मा जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो वो बड़े बेबस से नज़र आते हैं। कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, सरकार जो है सत्ता में कांग्रेस के, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो सारे काम आसानी से होंगे। ये बहाना मानते हैं ऐसे आप कि वाकई में उनके हाथ में कुछ क्या नहीं है? अगर सरकार उनकी नहीं है तो वो विधानसभा में जाकर सत्र में बैठ के कुछ बोल तो सकते हैं, चिल्ला तो सकते हैं, कह तो सकते हैं, उस पर असर हो या नहीं हो, उनकी तो कभी आवाज़ ही नहीं सुनी है। आपका सर नाम क्या है? जगदीश पांगा, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। और आप जैसा सवाल कर रहे हैं, वैसे तो नेताओं के बारे में आज लोगों की राय ये है, नेता जो लेता ना देता, जो लेता ना देता, ऐसी छवि इन लोगों ने बना ली है। बगैर लिए तो ये कोई काम करते ही नहीं है, इनके हर जगह एजेंट फैले हुए हैं। बाकी इसमें
बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जो क्रिमिनल टाइप आदमी हैं, जिनके ऊपर केस लगे हुए होते हैं। पता नहीं क्यों उनको, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है या हमारी व्यवस्थाएं ऐसी है या संविधान ऐसा है कि उन लोगों को तो वो मतलब प्रत्याशी बनाना ही नहीं चाहिए जो पहली क्रिमिनल है। रही संजय शर्मा जी की या बीजेपी की, तो जैसा डॉक्टर जिसको दवाई दे देता है मरीज़ वैसा बोलता है। उनके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं बीमार हुआ मेरे को पूछने तक आए, ये बात नहीं है। क्योंकि जब आदमी की आवश्यकता पड़ती है उसका काम होना चाहिए। हम जब अपने प्रतिनिधि चुनते हैं हम उनसे ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारा काम भी करें। अगर जेन्युइन काम ही कहें तो जेन्युइन काम ही नहीं करेंगे। अभी जैसा मैं सुनता हूँ नगर निगम जो बना है अलवर, अभी बीच में न्यूज़ में बोल रहे थे कि वो इन्होंने ही रखा था। हाँ, विधानसभा में इन्होंने ही रखा था नगर निगम। ठीक है, नगर निगम बना और उसका जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को मिला तो मिला, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पार्टियाँ ऐसा नहीं सहन, हम लोग सहन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आपने काम किया मैंने किया, कोई बात नहीं, क्रेडिट किसी को मिले। लेकिन पार्टियाँ ये नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के पीछे पड़ जाती हैं। मैंने ऐसी कभी भाषा इतनी मतलब आपस में इनकी ऐसी कटुता बन जाती है कि जो कहने लायक नहीं है। राजनीति का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। पहले बहुत ही मतलब इज्जत से एक दूसरे को काम नहीं भी हुआ, पार्टी कोई भी हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपनी बात रखी मैंने अपनी रखी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, इतनी दूषित हो गई है राजनीति। तो कभी कभी तो यही करता है कि यार वोट क्या दें, बेकार है वोट देना। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वोट अवश्य दें। कभी तो मतलब ऐसा होगा, ऐसी आएगी कि यहाँ राम राज की तरह और सारी चीज़ें पहले वाली हो जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कोई एक ऐसा चेहरा इस वक्त आपको नज़र आता है कि हाँ अगर पार्टी कोई भी पार्टी उसको अगर उतारती है तो अलवर शहर का विकास हो सकता है? नहीं, अब इसमें तो मैं क्या कहूँ, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि किसी एक बंदे के लिए कह देना ठीक है, जब चुनाव से पहले लिस्टें बनेगी, पार्टियों की बनेगी, कोई निर्दलीय भी खड़े होंगे, फिर हम उस समय तो ये कह सकते हैं। अब तो जो पुराने हैं, जैसे संजय शर्मा जी हैं या बीजेपी के और लोग हैं, इसी तरह दूसरे भी हैं। अब तीन चुनावों से जहाँ तक मेरी याददाश्त है बीजेपी आ रही है, तो आखिर वो भी तो कोई बात है तभी आ रही है ना, उनमें भी कोई ऐसी चीज़ तो है। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आज दुनिया में उसको पूजा जाता है, दुनिया उसका कोई भी देश हो चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो उसकी इज़्ज़त करते हैं। आज इसी तरह मैं मोदी जी की भी कहूँगा, आज वर्ल्ड में, आज संसार में उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे ये कहते हैं सचिन जैसा कोई शायद ही 10-20 साल में पैदा होगा जो क्रिकेट को ऐसा उठाएगा, तो मेरी भी यही राय है कि मोदी जी जैसा भी शायद, पार्टी कोई जीते कोई हारे मेरा इससे कोई मतलब नहीं, मोदी जी जैसा आदमी शायद ही, क्योंकि मेरी उम्र भी आज 83 ईयर्स हो गई है, मैंने जो राजनीति देखी है, जो आज स्थिति वर्ल्ड में भारत की है, मैंने ऐसी अच्छी स्थिति नहीं देखी। घर में तो घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो घर वालों की देखें तो मोदी जी को भी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। थैंक यू। बुजुर्ग खड़े हुए हैं। अरे आपका नाम सर? मैं महेंद्र जुनेजा, रिटायर्ड लेक्चरर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप जनता की समस्याएं जानने के लिए, विचार जानने के लिए आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति किस ओर जा रही है, क्या करवट ले रही है और किस तरह के नेता चुनकर आ रहे हैं। अच्छे भी होते ही हैं, ये नहीं कि सारे बुरे होते हैं, लेकिन अच्छाई जो उनमें पाई जाती है या परसेंटेज जो अच्छे नेताओं के वो कम होती जा रही है। अलवर की समस्याओं को देखें तो मेरा ध्यान या कहना इतना है कि कोई कमी नहीं है समस्याओं की, तो अंबार है, चाहे आवारा पशु हों सड़कों पर या आवारा कुत्ते हों
या नाले भरे पड़े हों गंदगी के, या अंधेरा स्ट्रीट लाइट हो। इतना ही नहीं, शहर में तो समस्याएं हैं ही हैं। सोसाइटियाँ जो बन रही हैं, जैसे अपने शालीमार है, तो यहाँ भी कोई कमी नहीं है समस्याओं की, खूब हैं, आपने भी देखी होंगी, कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में नेता ऐसा होना चाहिए जनता के बीच में जाए, जहाँ से वो चुना जाता है, जिन लोगों ने उनको चुना है उनकी भावनाओं को समझे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, इस एरिया के लोग क्या चाहते हैं, कौन सी समस्याएं, उनसे पूछे कि मैं कैसे दूर करूं, उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें जनता से मिलकर। और मान लो कोई समस्या ऐसी है जो उनके बस की नहीं है, तो विधानसभा में उठाए प्रश्न। जैसे कई प्रश्न पेपरों में पढ़ते भी हैं कि संजय शर्मा जी ने उठाए, विधानसभा में कई प्रश्न उठाए हैं, और कुछ ना कोई तो हल निकलेगा ही, उसका असर जो है सरकार पर भी पड़ेगा ही। तो इस तरह के कुछ समस्याएं हैं जिनका हल होना चाहिए। बाकी देश की राजनीति तो बहुत बड़ी लंबी होती है, वहाँ तो कह नहीं सकते कि इतनी बड़ी पार्टी में अब तो नया इंडिया और बन गया, कौन खड़ा होगा कौन नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव तो अभी दूर हैं, फिलहाल तो अपने राजस्थान विधानसभा के होने वाले हैं, तो देखते हैं अलवर शहर से कौन हैं विधायक। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इस समय मेरी निगाह में 2 कैंडिडेट सामने मेरी निगाह में, कांग्रेस से भंवर जितेंद्र और संजय शर्मा जी बीजेपी से। इनमें से अगर कोई मान लो जीतता है तो मैं समझता हूँ कि शायद अलवर के लिए कुछ काम सही हो जाए या समस्याएं दूर हो सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर जो कैंडिडेट जीते, जो एमएलए बने, और उसकी ही सरकार अगर राजस्थान में बन जाए, फिर तो समस्याएं जल्दी हल हो सकती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि देखो आगे भगवान जो करेगा वही होगा। थैंक यू जी। मैं हरीश तनेजा पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो कुछ ज़्यादा बकता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा इसलिए बकता हूँ। तो आपने जैसा कि मैंने सवाल भी सुने हैं, कानून के आप जानकार हैं, तो निश्चित तौर पर आपसे ही मैं जानना चाहूँगी कि भाई आपकी नज़र में एक विधायक का कानून क्या कहता है समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल था कि विधायक कैसा होना चाहिए। उसके लिए देखिए, जनता से पूछ के विधायकी का टिकट कोई पार्टी नहीं देती है। सब अपने समीकरण देखती है जीत के, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो पैसे का आधार हो, चाहे लॉबिंग हो सेंट्रल से स्टेट से, तो उसको देती है। इसलिए पहली बात तो हमारा ये अधिकार ख़त्म हो गया कि हम विधायक किससे चुनना चाहेंगे। लेकिन आजकल पार्टियों ने थोड़ा सा, मुझे लगता है समझ आइए, सर्वे कराना चालू कर दिया है। पहले सर्वे नहीं कराते थे, लेकिन अब आम जनता का जो गुस्सा जब फूटता है ना, तो पार्टियां जो हैं वो, मुझे 3-4 महीने पहले से ही आपने देखना चालू कर दिया होगा, सरकारों ने एक कैंडिडेट को टिकट देने से पहले सर्वे कराना स्टार्ट कर दे। थोड़ी अकल आई है कहीं? थोड़ी अकल जो आई है ना, वो आपस के डिस्प्यूट से आई है। हाँ। कि पार्टियों के अंदर लामबंदी, खेमेबंदी इस तरीके की हो गई है कि वो चाहता है मेरे गुट का आदमी है, वो चाहते हैं चाहे कोई पार्टी हो। इसलिए वो सर्वे बहुत ज़रूरी हो गया था, और अलवर का भी अभी एक सर्वे हो चुका है। 3-3 सर्वे होने चाहिए। पहले कार्यकर्ताओं से पूछ लिया करते थे किसकी स्टैंडिंग है, हो जाया करता था। आज पब्लिक से ले रहे हैं सिर्फ क्योंकि जनता का मूड, जैसा आपने कहा, बदल गया है, तो वास्तव में जनता का मूड बदला हुआ है। दूसरी बात, विधायक चुनना हो चाहे सांसद चुनना हो, आपने कानूनी बात कही, तो कानून के हिसाब से भी जब अपन ये कहते हैं कि एक 4th क्लास लगाने के लिए भी एक मैट्रिक पास चाहिए, तो इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित क्यों नहीं है भाई? एक विधायक एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो। एमएलए का मतलब तो बता सके कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, और एक सांसद जो है वो एटलीस्ट पीजी होना चाहिए। कम से कम संसद में बैठ के बात करें अपन। एक आदमी जो खेती के फील्ड का है उसको कानून मंत्री बना दिया जाता है, जिसने कभी हॉस्पिटल नहीं देखी उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। कोई ऐसे भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, आप इशारा समझ जाएंगे, घूंघट में है, साइन करने आते नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इसमें आप बताओ जनता की कहाँ चलती है? सारी लॉबिंग चलती है, जिसके जूते में चांदी का वजन ज़्यादा है ठाक पड़ता है और वो काम हो जाता है। खैर अपन छोड़ें। फिर एक सवाल आपका आया कि विधायक के क्या काम होते हैं। विधायक के बेसिकली 4 काम होते हैं। एक प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। अपन सफाई को इसलिए नहीं लेते कि नगर निगम नगर परिषद से बनी हुई है, ये उनका काम है, ये विधायक का काम नहीं है कि स्ट्रीट लाइट नहीं है।
बेसिकली 4 काम है। स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, उसकी दृष्टि से देखे, शिक्षा की दृष्टि से देखे, घूमे फिरे, प्रशासनिक स्तर पे जाए कि लोगों के साथ बदतमीजियाँ तो नहीं हो रही है, ज़मीनें तो नहीं दबाई जा रही, एनक्रोचमेंट्स तो नहीं हो रहे जैसे कि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा सिलिसिट और इधर हो रहे हैं। संजय जी ने प्रयास किए नटनी का बारा से पानी लाने के, भरतपुर पानी वेस्ट जा रहा है, वो पानी अगर अलवर को मिल जाए अलवर निहाल हो जाए। बाकी नेताओं को, चाहे वो सांसद रहे हो, चाहे सुनते रहे हम भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, कि हम तो कोटा से पानी ला रहे हैं, हम वहाँ से पानी ला रहे हैं, पता नहीं कब आएगा पानी। लेकिन अगर अच्छे प्रयास कर रहे हैं तो हम उसके लिए उनको धन्यवाद देंगे, प्रयास किए। और जहाँ तक मौजूदा विधायक की बात है, मैंने देखा इन्होंने तारांकित प्रश्न भी लगाए हैं, रेखांकित भी लगाए हैं, सूचीबद्ध भी कराए हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रेशर डाला है, विधानसभा में भोले भी हैं। लेकिन वो बात जो अभी आपने एक कही थी कि सरकार नहीं है, हम क्या करें, तो ये भी एक बेसिक फंडा रहता है कि अगर गवर्नमेंट आपकी नहीं है तो आपकी उतनी सुनवाई नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसलिए जो भी विधायक के लिए सरकार या संगठन टिकट देता है, सबसे पहले उसको जाति का आधार से ऊंचा उठना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, उसके पिछले क्रियाकलाप देखने चाहिए कि उसने कुछ किया है समाज के लिए। जो समाज के लिए, जो सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है, टिकट उसको मिलनी चाहिए, ना कि उसको कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है या बड़े लैपटॉप हैं और बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको नहीं। जनता से जिसका जुड़ाव है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र की बात करता है, फिर उस पर आऊँगा जिस पे आपको शायद ठीक नहीं लगे, जो हिंदुत्व की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, उसको विधायक का टिकट मिलना चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सरकार जो आए, विधायक जो अलवर से बने, सरकार उसी की आनी चाहिए, ताकि उसके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं हो कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कैसे काम करूं। इसलिए जो भी विधायक आएगा हमारे पास सिर्फ चुनने के लिए रह जाएगा कि साहब ये 4 आदमी हैं, ये 2 आदमी इनमें से चुन लो, हमारी मर्जी का नहीं है, हम मजबूर हैं कि हमें इन्हीं में से चुनना है। तो हम चुनेंगे कि साहब ये इस पार्टी से है, ये इस पार्टी से है, जो आपको कम करप्ट लग रहा हो उसको दे दो, या आपको लगता है कोई इनमें से काम करने वाला है उसको दे दो। तो हमारी तो विल रही नहीं कि हम कैसा चाहते हैं, हमें तो मजबूरी है कि इनमें से 2 में से एक को चुनना है हमने। तो सर, आप भी क्या मानते हैं कि वाकई में वोट देना सिर्फ एक मजबूरी रह गया है लोगों की? नहीं, ऐसा मानना गलत है। मजबूरी नहीं है, अपना वोट देना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, उसको उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी सही कैंडिडेट हो उसको अवश्य वोट देना चाहिए। फिलहाल मौजूदा राजनीति को आप किस तरीके से देखते हो, गहलोत सरकार के काम? गहलोत सरकार का कामकाज वैसे तो ठीक है, लेकिन और अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको एक मौका और मिलना चाहिए। जो उन्होंने जो काम किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको एक मौका उससे और मिलेगा। जैसे पिछले 15 साल से मैं बात करूं, 3 चुनावों से यहाँ पर बीजेपी का है, क्या इस पर लगता है कि कांग्रेस उसको तोड़ने में कामयाब रहेगी? नहीं, जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, मैं तो वही चाहता हूँ कि वो जीते। चाहे आपकी नज़र में कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस से तो भंवर जितेंद्र सिंह ही है, लेकिन वो शायद एमएलए का नहीं लड़ना चाहें क्योंकि वो एमपी का उसका चुनाव लड़ेंगे। अजय अग्रवाल जी का नाम भी जो है इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है कांग्रेस से टिकट हासिल करने में, और जब वो नगर परिषद में थे तो बहुत काम भी किया है, नेताओं के, लोगों के बीच में छवि भी उनकी बहुत अच्छी है। तो आपको लगता है कि अगर उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलता है तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अजय अग्रवाल ने जब नगर परिषद के चेयरमैन थे बहुत काम किया। अलवर में जितने भी महिला ये जो अपने बने हुए हैं, शौचालय बनाए हैं या और भी जो काम किए हैं, उनके काम में जो उनके समय में काम हुआ है वो अभी तक हुआ नहीं है आज तक। तो अगर अजय अग्रवाल जी बनते हैं तो वाकई में वो भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। हाँ, आप भी कुछ अजय अग्रवाल पे आपका भी कुछ रिएक्शन आ रहा है? अजय अग्रवाल तो ठीक था, अच्छा था, और तो सब बेईमान है, जो भी आते हैं सब बेईमानी पर। अजय अग्रवाल का अगर ना आता है तो बीजेपी का सपोर्टर होने पर भी हम जो है हाँ उसको देंगे, अजय अग्रवाल को देंगे, नहीं तब मूड अभी स्थिर तो नहीं है। मतलब जो निकल कर ये बात सामने आ रही है कि इस बार मुझे लगता है कि सब उम्मीदवार देखेंगे, पार्टी नहीं। अगर अजय अग्रवाल जी खड़े होते हैं तो मैं अपना वोट अजय अग्रवाल जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहले नगर परिषद में रहकर बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं। अगर वो उनको टिकट मिलती है तो मेरी वोट उनको जाएगी। इस बार तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान चुनाव जो है लड़ने के अपना ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कहीं स्टैंड करेगी आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी?
इस बारे में भी अब हम तो क्या कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई आदमी खड़ा होगा कि नहीं। अगर पर्सनल अजय अग्रवाल जी खड़े होंगे तो मेरी वोट उनको जाएगी। वोट उनको जाएगी। और किसी का पसंदीदा कोई कैंडिडेट जिसके बारे में जिक्र करना चाहते? पिछले साल जब संजय शर्मा के अगेंस्ट में श्वेता सैनी खड़ी हुई थी तो काफ़ी तब भी जो था उनका नाम आज भी है फिलहाल तो चर्चाओं में, तो श्वेता सैनी के नाम पे आप क्या कहना चाहेंगे? श्वेता सैनी सही लेडीज़ है, हार गई वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने टक्कर ली थी कायदा। हाँ, टक्कर ली थी मतलब पसंद मतलब जो है जनता के बीच में उनका भी जो है थोड़ा है पसंद। इस बार जो है कि अलवर की कमान किसी महिला के हाथों में अगर जाती है तो शायद सूरत बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि लेडीज़ को, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने चाहिए। जैसे कि इन्होंने नियम बना रखा 33% मिलने चाहिए इनको सीट, लेकिन कोई भी पार्टी हो वो देती नहीं है इतनी इनको सीटें। एमएलए के लिए खड़े होने के लिए उनको टिकट नहीं देती हैं, तो मुश्किल से 2-4-5% इनको टिकट मिल पाते हैं महिलाओं को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समान अवसर है, महिला भी समाज की हैं, एक अंग है, बहुत बड़ा अंग है। 50% महिलाएं भी होती हैं देश के अंदर, तो उनको भी उतना ही मौका देना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से हम जेंट्स को देखते हैं कि वर्कर है या नहीं है, इसके पीछे जनता है या नहीं है, इसकी समाज में क्या इमेज है, उसी तरह से महिला का भी आकलन करना चाहिए कि समाज में इनकी कितनी देन है, कितनी उपयोगिता है, कितनी जनता इनके पीछे। काम तो कर सकती है, ये नहीं कि महिला काम नहीं कर सकती, हो सकता है कि जेंट्स से भी अच्छा काम करे। और श्वेता सैनी भी नगर परिषद में अध्यक्ष रही हैं तो काम तो किया ही है। तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो कैंडिडेट अच्छा हो पार्टी के लिए उसको टिकट देना चाहिए। अभी मेरे वरिष्ठ साथियों ने कहा कि जो विधायक हैं कोई अपने काम करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते, कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, तो विधायक फिर कैसा हो? तो विधायक सारे ये काम करे, जनता के दुख दर्द में शामिल हो और जनता के मुद्दों को उठाए, भ्रष्ट ना हो। ऐसा विश्वास आप किस पे कर सकते हैं कि ये भ्रष्ट नहीं होगा, ये काम करेगा? मैं अपने से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं तो अपने पे भरोसा कर सकता हूँ कि अगर मुझे चांस दिया जाता है तो ना मैं भ्रष्ट हूँ, ना मैं करप्ट हूँ, जनता की सेवा भी करूँगा, आऊँगा जाऊँगा, मेरे वरिष्ठ जनों के साथ मैं रोज़ बैठता हूँ। तो जितना भरोसा मुझे अपने आप पे है किसी विधायक पे नहीं हो सकता। आप कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सबसे बड़ी बात कि जो भी बनता है उसके अंदर नेशनलिटी कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। अगर वो अपने आप को भारतीय नहीं समझता है, जैसे होता है ऊपर से तो हम ऐसे चोले पहन लेते हैं और अंदर से हम कुछ और ही करते हैं, हमारे में संस्कार ही नहीं होते हैं एक भारतीय व्यक्ति में जो होने चाहिए। दूसरा करेक्टर, उसका जो करेक्टर है वो जापानीज़ की तरह होना चाहिए, जापानियों की तरह होना चाहिए। वो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग देने को तैयार हो जाते हैं, जो हमारे देश के लोगों में नहीं हुए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ दोनों जो भी नेता बन के आते हैं उनमें ये चीज़ कूट कूट कर भरी हुई होगी तो नेचुरली बात है नीचे वाले तबके भी वही करेंगे। ऐसा मेरा विचार है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर बात की और ये जाना कि भाई अपना घर शालीमार के जो लोग हैं वो किस तरीके का जो विधायक हैं वो चाहते हैं, और बातचीत से निकलकर यही सामने आया है कि उन्हें भी ऐसा ही विधायक चाहिए जो जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने और ख़ास तौर पर राष्ट्रीयता उसके अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब देश प्रेम आपके अंदर होगा, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की चाह होगी, तो राह जो होगी वो अपने आप बनकर सामने आ ही जाएगी। और पार्टियों को भी इस बार जाति, समाज, इससे ऊपर उठकर ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए जिस पर जनता अपना भरोसा दिखा सके। क्योंकि गुजरते वक्त के साथ नेता और जनता के बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और अगर ये कम नहीं हुई तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वोट ना देने का मन बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि पार्टियों के लिए और मैं कहना चाहूँगी कि देश के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साक्षी गुप्ता, ATL न्यूज़।